अच्छा, दूसरा हम इस हवाले से शदीद हामियों से पहले हम जो इसको किसी और नजर चश्मे से देखते हैं, उनमें से हम एक दो को यहाँ पर आपके सामने रखते हैं। हमारे यहाँ जो जो लोग ईरान मुखालिफ लोग हैं, हमारे यहाँ से मुराद यानी दुनिया में जैसे अरब दुनिया, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ये वो लोग। और दूसरा जो बतौर मसलक शियाओं से बहुत ज़्यादा शदीद इख्तलाफ और नफरत रखते हैं। अब ये दो तरह के लोग हैं जो इस तरह की तंजीमों को बहुत ज़्यादा मुखालिफाना या मुआनिदाना नज़र से देखते हैं। और तीसरे गैर जानिबदार मुबस्सिरीन या मुहक्किकीन, जिनका ये ख्याल होता है कि भाई हम तहकीक के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये दहशतगर्द तंजीम है, या यूं है, या ये पुरअमन तंजीम है। ठीक है, तो अब इसमें जो बिल्कुल मुखालिफिन है उनका ये नुक्ता नज़र है। ये अल जज़ीरा में, अल अरबिया न्यूज़ वगैरह, इसमें अरबी के कुछ मज़ामीन को देखने का मुझे मौका मिला, तो उसमें यही नज़र आया कि भाई उनमें से अक्सर लोगों का या बहुत का ये ख्याल है कि ये जो ज़ैनबियून है ये दर हकीकत इसका ताल्लुक जो है ये यानी बशार अल असद की हुकूमत को जो ख़तरात लाहिक थे उसको बचाने के लिए इन तंजीमों को वजूद में लाया गया। और ये ईरान की प्रॉक्सी वार का एक के लिए ईंधन का काम किया इन्होंने, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और इराक जैसे ममालिक से जज्बात से भरपूर करके शिया नौजवानों को इसमें भर्ती किया गया। जैसे आपके यहाँ पहले कश्मीर का जिहाद आपके यहाँ चलता रहा पिछले 30-35 साल देखें, और किस शिद्दत के साथ वो मजहब की बुनियादों पर हमारे नौजवानों का ब्रेन वाश करके वहाँ भेजा जाता था। और जिन बेचारे चंद स्कॉलर्स या उलमा ने उससे किस नजरिए से इख्तलाफ किया कि ये जिहाद नहीं है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप जंगी हुर्रियत कह सकते हैं, तो उनके खिलाफ यहाँ पर जो मनफी प्रोपेगेंडा किया वो तारीख का हिस्सा है। पाकिस्तान में डॉक्टर इसरार अहमद साहब अहले इल्म में वाहिद आवाज़ उनकी होती थी जो ये कहते थे कि इसको आप जिहाद नहीं कह सकते, जिहाद इस्लामी तसव्वुर जिहाद। वो ये कहते थे ये हुर्रियत और जंग आज़ादी है, तो ये भी एक जिहाद जंग है, ठीक है, इसमें जाना चाहिए, जो लोग जा सकते हैं, कश्मीर को आज़ाद करना चाहिए। तो ये बहुत मुतवाज़िन नुक्ता नज़र था। इंडिया के मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब मरहूम थे, जो बिल्कुल जब आप कह सकते हैं वो इंडिया में थे, वो फलाना थे, लेकिन वो एक इल्मी आदमी थे। जिस बात को तहकीक की बात अपनी उससे सच समझते थे उसको बबांगिदुल इजहार करते थे। इन्हीं ख्यालात की वजह से पाकिस्तान में उनकी किताबों पर पाबंदी भी आयद रही। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग थे, ठीक है, जब आपके यहाँ जिहाद कश्मीर का पूरा प्रोजेक्ट था, और फिर जब एक डिक्टेटर ने आके मुल्क के ऊपर अपने ताकत के बलबोते पर, बूट के बलबोते पर कब्जा किया, वो कब्जा तो पहले ही इनका होता, लेकिन बाज़ाब्ता कब्जा, तो उसके अंदर आप देखें जब उसने यू टर्न लिया उससे, तो उसमें फिर जो बिल्कुल बेचारे मुखलिस लड़ने वाले थे वो परेशान हो गए कि भाई हम तो जिहाद और इसके लिए हम आए हुए और ये हम कर रहे। और जो तंजीमें थी उसमें आपने देखा लश्कर तैयबा, जमात हरकत मुजाहिदीन, अंसार मुजाहिदीन और हिज़्बुल मुजाहिदीन और पता नहीं कितनी तंजीमें, वही 12-13 तंजीमें वहाँ लड़ाई कर रही थी। तो उनमें से बहुत से ने बगावत की, और फिर वो उसके बाद वो सारे TTP, दाइश और इस तरह की तंजीमों में भी चले गए अपने गुस्से का या अपने उस जिहादी जज्बे की तस्कीन के लिए। ठीक है, एक वाहिद पार्टी, अच्छा, मसूद अजहर साहब की भी आपको मालूम है, जैश मोहम्मद, ठीक है, हाफिज सईद साहब की तंजीम जिसको लश्कर तैयबा के नाम से उसको किया जाता था, तो हाफिज सईद साहब ने बिल्कुल एक साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ दिया, उन्होंने फौरन खदमत खलक और इस तरह से उस तरफ वो लोग उन्होंने अपना रुख मोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है कि इन तो यहाँ पर भी अज़ैनबियून से मुताल्लिक भी एक नुक्ता नज़र ये है कि ये हकीकत में जो ईरान के जो मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है शाम में या बशार की हुकूमत के ज़रिए, तो मिडल ईस्ट के अंदर जो लड़ाई है, और वहाँ पर जाहिर सी बात है दो मुल्कों ने अपने अपने प्रॉक्सी का एक वो सिलसिला शुरू किया था, सऊदी अरब और ईरान ने, तो ईरान इसमें ज़्यादा आगे चला गया या उसका ज़्यादा हाथ था। तो उनका ये ख्याल है कि भाई ये असल में उस हुकूमत को के खिलाफ जो मुजाहिरे हुए, बेरोज़गारी और उससे तंग आए हुए लोग, जो अरब में एक लहर भी चली थी जिसके नतीजे में हुस्न मुबारक वगैरह भी, और ये अपना लीबिया से मुअम्मर और इन सब की हुकूमतें भी ख़त्म हुई, तो उनका ये ख्याल था कि इस लहर में इसने भी जाना है, तो उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, और उसके लिए सहारा इन्होंने मजहब का लिया, धर्म का लिया, मकामात मुक़द्दसा के की हिफाजत का सहारा लिया। जैसा अब ये मेरे सामने अल जज़ीरा का एक मजमून खुला हुआ है, अज़्ज़ैनबियून पाकिस्तानियून युक़ातिलून दिफ़ाअन अनिल असद, यानी इस मजमून का टाइटल ही ये है कि ज़ैनबियून क्या है, वो पाकिस्तानी जो असद के दिफा में लड़ने गए। ठीक है, जो इसके शदीद हामी वो क्या कहते हैं हम अभी बताएंगे, और जो ज़िया साहब की उससे भी जो उसमें बताया गया कि भाई उनका तो ये ख्याल है कि हम बीबी ज़ैनब के मकबरे और बाकी जो मुक़द्दस वहाँ पर कुछ मकामात हैं, हम तो उनकी हिफाजत के लिए लोग मजहबी जज्बे से गए, लेकिन इस मजमून का टाइटल ही आपको ही बताता। अच्छा, इस मजमून पूरे को मैं नहीं पढ़ता, इसमें क्या इन्होंने वो दिया, टाइटल से आपको अंदाजा हो गया कि इनका ये ख्याल है, और कई और भी इस किस्म के हैं।
तो इसी मजमून के अंदर आगे इन्होंने एक सहाफ़ी का एक हवाला दिया है जो मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हेडिंग इन्होंने रखी इसी मजमून में, अलमाल ईरानी, ईरानी दौलत, ईरानी माल। ठीक है, अब उसमें कहते हैं कि एक सहाफ़ी जो इस्लामाबाद में मुकीम है और जिनकी नज़र मुसल्ला इस्लाम के नाम पर उठने वाली मुसल्ला तहरीकात पर उनका काम है, मोहम्मद उनका नाम बताया। तो कहता है उनका यह ख्याल है कि अन्नल आमिल अल मज़हबी व दाफ़िउल अक़ाइदी लैसा हुवल मुहर्रिकुर रईसी लिल मुक़ातिलीन शिया अल्लज़ीना यज़हबून इला सूरिया। कहते हैं ये जो सूरिया यानी शाम जो लड़ने के लिए जा रहे हैं लोग शिया, कहते हैं इसका जो आमिल है, इसका जो मोटिवेशन है, जो इसकी तहरीक है, वो एक मजहबी तहरीक नहीं है, मजहबी जज्बा नहीं है, और ना ही ये अकीदे और अकाइद से मुताल्लिक़ा चीज़ों का दिफा है। क्या है? वो कहते हैं कि वो इन्नमल उन्सुरुल मादी, ये सिर्फ एक मादी, इन्नमा जो है ना ये ताकीद और ये हसर के लिए इस्तेमाल होता है कलिमा, ये हसर यानी सिर्फ ये है। तो ये जरा शिद्दत वाली बात भी आ गई ना कि महज क्या है, ये एक मादी नुक्ते मकसद है। वो क्या है? वो कहते हैं कि वो युजीफ, और ये बताते हैं सहाफ़ी मोहम्मद साहब कि अन्ना सुक्कार मंतिक़त क़ुराम अश्शिइय्या युआनूना मिन अल-फ़क़्र वल इफ़्तिख़ार लिख़िदमात अत-तालीम वस्सिहत वत्तनमियत इक़्तिदाम उक़ूब, कि वहाँ पर काफ़ी अरसे से गुर्बत और बेरोज़गारी और इस तरह की चीज़ें हैं। मिम्मा यजअलु अश-शबाब यबहसून बिद-दरजति अल-औला अनिल माल, जिसकी वजह से नौजवान अपने माली मसाइल के हल के लिए हाथ पाँव मार रहे हैं। फिर वह हुआ मा यहसिनु अलैहि अला शक्ल मकाफ़आत मिन ईरान व निज़ाम असद, अब उनको असद यानी शाम का जो हुक्मरान है वो, और ईरान की तरफ से उनको इसका अजर मिलता है, बदला मिलता है, पैसा मिलता है। वो यक़ूल, और ये बंदा कहता है, इन हाज़िहिल मुकाफ़आत तुमक्किनु शबाब मिन तअमीन ऐशिन करीमिन लिउसरिहिम, इस वजह से पाकिस्तान फी वक्तिन, पाकिस्तान में जो उनका ख़ानदान है उनको माशी आसूदगी हासिल हो गई है, इसकी वजह से वो एक माशी लिहाज से वो लोग मुस्तहकम हो गए उनके ख़ानदान। और इसके साथ साथ वो यकीन रखते हो ख़ानदान के लोग ये समझते हैं या तक़ीदून फ़ीही अन्नहुम युशारिकून फ़ी जिहादिन मुक़द्दस, वो एक मुक़द्दस जिहाद में शामिल है, मिन अजली मुस्तक़बिल शिय्अति हौल आलम, के आलम में दुनिया में जो शियाओं का मुस्तक़बिल है उसके तहफ़्फ़ुज़ है, उसकी हिफाजत के लिए। तो अब ये नुक्ता नज़र इसमें जो इन्होंने हसर का कलिमा लगा के कहा कि महज मादी है, तो ये वही बात है जब आपके यहाँ तहरीक तालिबान, दाइश, TTP, अलकायदा और यहाँ तक कि अफगान तालिबान भी जब अमेरिका के खिलाफ जंग में मसरूफ थे, तो फिर आपके यहाँ से भी काफ़ी बच्चे, नौजवान लड़के इस तरफ गए। तो उसमें हमारे यहाँ एक जो भांत भांत की बोलियां बोली जाती थी कौमी मीडिया पे बैठकर हमारे यहाँ, और ये मकबूल जान टाइप जो लोग थे गुमराह करते थे लोगों को, और वो शिद्दत से ये कहते थे कि एक तो पहले ये चूरन बेचा गया कि भाई ये सब जो है चूंकि अशरफ गनी और करजई जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमतें हैं और इनका इंडिया के साथ बहुत गहरा ताल्लुक और मरासिम है, तो ये तालिब TTP वगैरह के नाम पे पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये हकीकत में राग की कार्रवाइयाँ हैं, और यहाँ तक हमें पट्टी पड़ाएगा बड़ी शिद्दत से कि भाई ये जो पाकिस्तान के करीब जो सरहदात है वहाँ पर जो है ना वो क्या कहने चाहिए, काफ़ी सारे इंडिया ने कौंसल खाने बनाए हैं और उनका मकसद सिर्फ एक ही है, वो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करना। यहाँ पर एक तो ये कहा गया, फिर जब TTP के जो मालूम इसी मुल्क से ताल्लुक रखने वाले जो उनके लीडर्स थे वो जब टीवी पे अपने बबांग दुहुल इसका ऐलान करते थे कि हमने किया है और हम इस वजह से कर रहे हो, पूरा खालिस दीनी और मजहबी बुनियाद पे उनके हमले होते थे। ठीक है, अच्छा एक तो ये चूरन बेचा गया। दूसरा, कुछ मुहक्किकीन ने कहा कि ये गुर्बत और बेरोजगारी जिसकी वजह से लोग इस तरफ जा रहे हैं। तो बाबा गुर्बत और बेरोजगारी में इंसान रोजगार ढूंढता है, अपनी जान की हिफाजत करके बच्चों को पालने की कोशिश करता है, ना कि वो ऐसी तंजीमों के साथ जाएं जहां पर उनको पहाड़ों पे रहना हो, छुप छुपा के उन्होंने किसी मुल्क पे खुद कुछ हमले करने हो, तो उसको फिर क्या, तो ये वो उस आइडियालॉजी को ये लोग या तो समझ नहीं रहे होते या समझते हुए, अब मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता हूँ। हमने अपनी किताब जो मजहबी इंतहा पसंद है उसमें हमने 10 से 11 आरा लोगों की दी है, यानी उस वक्त क्या क्या कहा जाता था कि इन तंजीमों के पीछे ये है, फलाना है, यूं है। किसी ने इसको पूरा अमेरिका का प्रोजेक्ट करार दिया, किसी ने इसके बारे में कहा कि ये जो है ना इसके ऊपर बाकी पाकिस्तान दुश्मन एजेंसीज है। खैर, लेकिन अब सब कुछ वाजी है। अब आपकी पसंद की हुकूमत आई, तालिबान ने वहां पर अपना इक़्तिदार कायम कर लिया। अब क्या हुआ, अब उनके हमलों में इजाफा भी हुआ और बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मसला क्योंकि उनका जो मौक़िफ़ है वो बहुत मजबूत है अपने हिसाब से, उसके लिए वो दलाइल देते हैं। ठीक है, एक आम आदमी को मुतासिर करने वाले उनके दलाइल है, उनका मौक़िफ़ है। अब उसका जवाब दें आप लोग। ठीक है, पैगाम पाकिस्तान दिया गया, फिर उसका जो 200-250 सफ़े पर मुश्तमिल जवाब, और मुसलसल अभी तक उसका जवाब लिखा जा रहा है। हमने अपने अब हालिया आने वाली किताब में इस पूरे पर हमने गुफ्तगू की है कि TTP का, दाइश का, अलकायदा का, खासतौर पर TTP का बयानिया क्या है, पैगाम पाकिस्तान क्या है,
और फिर पैगाम पाकिस्तान के जवाब में टीटीपी ने फिर उसका जो जवाब लिखा खुद का हमला करके वो किया है। तो खैर कहने का था ये चीज। अब इन साहिब का भी, मोहम्मद साहब जिनका इस अल जजीरा में हवाला दिया गया, इनका भी ये कहना कि अगर ये कहा जाता कि भाई इनको तनख्वाहें मिलती है, जो कुछ और लोगों का मैं आपको बताता हूँ, तो फिर भी बात समझ में आती, ठीक है ये 2 रियासतों ने इनको भर्ती किया ना, यानी दाइश, अलकायदा या टीटीपी, इनकी पीछे तो कोई स्टेट नहीं है, कोई रियासत नहीं थी, किसी रियासत की छतरी तले इन्होंने काम नहीं किया था। तो इनको लिए तो कोई ऐसा नहीं था कि ये लूट मार करके अपने माल गनीमत के नाम पे जो कुछ इनको मिले उस पे, या फिर ये लोगों के चंदों से, ठीक है, या बकौल आपके इनको किसी मुल्क के एजेंसी का भी अगर इनको था, तो मतलब इस तरह इनको कुछ मिल सकता है ना, कोई तनख्वाहें उनको मिलने का वो नहीं था। तो इस हवाले से ज़ैनबीयुन के हवाले से जो ये सानवी तौर पर हम कह सकते थे कि भाई असल मकसद तो यही दीनी है, मजहबी है, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ के जब सुनाऊंगा ना, इसके हामियों ने जिस अंदाज से इसको बयान किया, तो आपका भी ईमान जोश बारेगा और आप भी कहेंगे यार मुझे भी जाना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये है मजहबी बुनियाद, इंसान इस कदर मुशक्कतों के साथ सफर करके जाए और महज इस पे कि हमने लड़ने के लिए जाना है। और जब आप लड़ने जाएंगे और वहां पर जिस किस्म का माहौल बना हुआ था जिस वक्त ये लोग जा रहे थे, उसमें आपकी जान बचने का बहुत कम चाह से उम्मीद होती थी। तो उसमें जो लोग जाते हैं वो इसी दीनी जज्बे से जाते हैं। उसके बाद जो उनको तनख्वाह, कोई मराद, कोई चीजें मिलती तो एक अलग चीज है। तो ये मैंने सोचा कि आपको ये बता दूं। एक तो इस मजमून का मैंने आपको तारुफ करवाया, और दूसरा ये